बसीन साहब नमस्ते। पहले तो ठीक एग्जिट पोल से पहले और 4 तारीख को जब नतीजे आ जाएंगे उससे पहले बाजार में एफआईज ने 13% की अपनी होल्डिंग कर दी है। और आप ये हमेशा से कहते रहे कि एफआईज गलत साबित होते हैं। वो इंडिया के अंदर हमेशा उन्होंने बेचा, लेकिन बाद में उनको मजबूरन आना पड़ा। तो सर इस बार भी ऐसा हो सकता है? पहला तो इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा, मोटा मोटी इंडेक्स की थोड़ी आइडिया दे दीजिए, फिर अपने शेयर्स का अपडेट और नए शेयर्स भी बता दीजिएगा सर। हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको, सृष्टि और अभिषेक को। आपको मैंने कहा था 400-500 पॉइंट की करेक्शन जून 4 से पहले आ जाएगी, और आपने देखा 2 दिन में 500-600 पॉइंट, 500 पॉइंट। आई थिंक एक्सेसेस दोनों तरफ होंगे। अभी आपको पता है हर जगह का सट्टा बाजार बता रहा है भाव क्या है। कोई 270 देता है, कोई 320। तो ये जो अटकलियां हैं ये रूमर मॉन्गरिंग है, इसको कहते हैं बाजार को ऊपर नीचे करने की। अच्छा है मार्केट में थोड़ा लाइट हो गया इवेंट से पहले। मुझे लगता है 4 तारीख को 23,300 तक के दर्शन होने की शुभ संभावना है। हाँ, मार्केट में अंडरटोन अभी भी बुलिश है, लेकिन ये किसी के ऊपर नहीं है कि रिजल्ट क्या आएगा। मुझे लगता है कि चाहे कम सीट आए, सरकार वही बनेगी जो लास्ट टाइम है। उसके ऊपर मेरे को ये लगता है कि 23,400-500 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट घटेगी नहीं, और ग्लोबल क्यूज ऐसे हैं कि हमें अपने आप को अच्छे शेयरों में निवेश करने की स्ट्रेटेजी बनानी है। तो ऑन द इंडेक्स आई थिंक वी हैव हिट अ बॉटम एंड दैट इज हेल्दी, क्योंकि 500 पॉइंट की करेक्शन फ्रॉम द टॉप अगेन। और मुझे लगता है 23,300 के दर्शन हो सकते हैं नेक्स्ट वीक तक। आपको स्टॉक्स का भी आप कहें तो मैं अपडेट दे दूं। एयरपोर्ट में बैठा हूं, इसलिए थोड़ी सी कनेक्टिविटी में आवाज में हो सकता है थोड़ी दिक्कत आ रही हो। नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही सर। अपडेट भी दे दीजिए और नए शेयर्स भी बता दीजिए। हम भी आपको चाहते हैं थोड़ा जल्दी फ्री कर दें, आपका कीमती समय ले रहे हैं हम भी। पहले तो डिम्पी जी सृष्टि को मुबारक दूं कि 9:15 9:30 वाला रतन पावर 18.25 हो गया। एक महीने में 100% रिटर्न किस शेयर ने बिल्कुल, दिया है? बहुत। सिर्फ ईटी स्वदेश, जी, सिर्फ ईटी स्वदेश। बिल्कुल, बिल्कुल और अब बासिल। एचडीएफसी बैंक पे सबकी बाय कॉल है। कल भी आउट परफॉर्म था। 1800 से पहले मत बेचना एचडीएफसी बैंक। शेयर बाजार कहीं भी जाए, बैंक निफ्टी घटे, एचडीएफसी बैंक बढ़ेगा। और वो दिख रहा है कि बैंक्स में अब स्ट्रेंथ आ रही है, और प्राइवेट बैंक्स में पर्टिकुलरली, तो वहां पे पैसा डालना मत भूलिए। कल आपको यूग्रो कैपिटल दिया था, वो 6% अप था इन अ फॉलिंग मार्केट। एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ मेरे दोनों टॉप पिक्स हैं। उनमें कंफर्ट ये है कि बॉन्ड यील्ड्स आर फॉलिंग, इनकम्स आर ग्रोइंग। और ये एक रूमर मॉन्गरिंग है, आईआरडीए क्या करेगा सरेंडर वैल्यू, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये 1 साल से रूमर मॉन्गरिंग आती है, और कुछ मीडिया चैनल्स इसको बढ़ाते हैं। 550 रुपए पे आप सिर्फ पैसा कमाओगे एचडीएफसी लाइफ, साथ में आप इन्वेस्टेड रहोगे, और जिसमें आपको कहते हैं ना क्वालिटी स्टॉक। तो एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ मेरे टॉप पिक्स हैं। आज का टॉप पिक है विप्रो। I am very, very confident on Wipro's earnings and the tie-up with Microsoft। अब याद रखना इसी साल में कोई बड़ी न्यूज आएगी जो विप्रो को 700 ले जाएगा। 475 का टारगेट है, 426 का स्टॉप लॉस। एसबीआई लाइफ 1450 का स्टॉप लॉस, 1550 का टारगेट। और आज मैं पिक कर रहा हूं बजाज फाइनेंस। आर्ग्यूबली जो उनका मंथली डेटा आया है बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, एंड फॉलिंग यील्ड्स में देयर निम्स विल एक्सपैंड। साथ में क्रेडिट ऑन द रूरल साइड इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। 6650 पे आप यू कांट लूज मनी। 6500 का स्टॉप लॉस, 6900 का टारगेट। विप्रो, एसबीआई लाइफ और बजाज फाइनेंस, ये 3 शेयर भसीन साहब की तरफ से। भसीन साहब गुड मॉर्निंग। चलिए अब शुरू करते हैं खास सेगमेंट रिजल्ट एक्सपर्ट का। भसीन साहब लिस्ट लंबी है, फटाफट आपसे राय जानना चाहेंगे। मुथूट फाइनेंस से शुरू करेंगे। स्ट्रांग नंबर्स हैं और एनआईआई में 24% का उछाल, प्रॉफिट बढ़ी है 17%। सर आपकी राय? नहीं, होल्ड की रेटिंग है बिल्कुल। दैट इज अ मार्केट लीडर इन द फाइनेंस पार्ट, और मुझे लगता है होल्ड की रेटिंग है उसमें। होल्ड की रेटिंग। भारत डायनेमिक्स के भी स्ट्रांग नतीजे हैं, शेयर ये चला भी है, खूब जम के है, और हम देख रहे हैं कि मार्जिन बहुत इंप्रूव किया है, 14% का इंप्रूवमेंट है, और एबिडा में 72-73% की ग्रोथ है। भारत डायनेमिक्स बने रहे इसमें सर? बिल्कुल, देखिए 3 शेयर आउट परफॉर्म है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक, बीईएल और भारत डायनामिक्स। भारत डायनामिक्स यहाँ से भी मुझे 15-20% की अपसाइड दिखती है, और सरकार आ गई तो 25% की अपसाइड।
ठीक है, भारत डायनेमिक्स में भी बने रहने की सलाह है। सनटेक रियल्टी ये कंपनी आ गई है घाटे से मुनाफे में, 28 करोड़ के घाटे के मुकाबले 101 करोड़ रुपए का मुनाफा। आज स्ट्रांग ओपनिंग वैसे होनी चाहिए शेयर की, और रेवेन्यू बढ़ा है 773%, 49 करोड़ के बेस पर 427 करोड़। सनटेक रियल्टी, भसीन साहब। देखिए अभिषेक जी, सारे रियल एस्टेट कंपनीज बहुत दमदार रिजल्ट दे रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली डीएलएफ ने रिजल्ट तो बहुत अच्छे दिए, लेकिन रोज नीचे आए जा रहे हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग अच्छे रिजल्ट्स पे भी आ रही है। यहाँ पे मेरा टॉप पिक रहेगा इंडिया वुड रियल एस्टेट। इसमें मेरे को कन्विक्शन है, इसमें कलर है, इसमें ट्रांसपेरेंसी है। एम्बेसी की फ्लैगशिप कंपनी है, 250 रुपए का टारगेट इस साल में। एक कंपनी भसीन साहब, वेल्सपन कॉर्प, इसके नतीजे रहे कमजोर हर फ्रंट पर, मार्जिन हो, प्रॉफिट हो या फिर रेवेन्यू हो। आपकी सलाह क्या होगी? शेयर काफी बढ़ चुका है, क्वार्टरली नंबर्स वीक आ सकते हैं। द ग्रुप इज डूइंग वेरी वेल ओवरऑल, तो होल्ड की रेटिंग है इसमें। होल्ड की रेटिंग। इंडिया पेस्टिसाइड के कमजोर नतीजे, रेवेन्यू 16% गिरी, मुनाफे में मुनाफा हो गया करीब करीब 95% गिर गया इनका मुनाफा। इंडिया पेस्टिसाइड, इसको आप ट्रैक करते हैं भसीन साहब? नहीं, आप इसको मेरे हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रखना पेस्टिसाइड एग्रोकेमिकल में सारे वीकेस्ट क्वार्टर आ रहे हैं। आगे की गाइडेंस जो एसआरएफ अतुल नवीन ने दी है वो बहुत पॉजिटिव है, बट मैं यहाँ से सजेस्ट करूंगा आप बेटर नेम में चले जाइए। एसआरएफ या अतुल में जाएंगे तो यू विल हैव मोर विजिबिलिटी एंड आई थिंक मोर कॉन्फिडेंस इन बेटर मैनेजमेंट। ठीक है, एसआरएफ या अतुल में आप शिफ्ट कर जाइए। एक आखिरी शेयर गुजरात एल्कलीज, और इसका जिक्र इसलिए क्योंकि ये कंपनी आ गई है घाटे में, मुनाफे के मुकाबले 71 करोड़ रुपए का मुनाफा था पिछले क्वार्टर में, अब है 46 करोड़ रुपए का घाटा। हालांकि इसका अगर हम एबिटा देखेंगे तो वहां पर परफॉर्मेंस ठीक है, मार्जिन भी इंप्रूव किया, लेकिन घाटे का नंबर है सर। होल्ड की रेटिंग है। देखिए अभिषेक जी, ये 250 से 750 हो गया रिजल्ट में। भाव पहले ही 2 साल से दिख गया कि गुजरात एल्कली ने एक आउट परफॉर्मेंस दी है, लेकिन स्पेशलिटी केमिकल इनपुट और इंग्रेडिएंट स्टॉक्स में वीकनेस है और रह सकती है एक क्वार्टर। हाउएवर लॉन्गर टर्म में ये मेरे हिसाब से आउट परफॉर्म कर सकते हैं। स्पेशलिटी केमिकल एंड एग्रोकेमिकल विल कम बैक वेरी शार्पली इन द नेक्स्ट सेकंड हाफ ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये नजरिया गुजरात एल्कलीज में पर सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में स्पेशलिटी केमिकल्स में मूव आएगा। भसीन जी, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। एयरपोर्ट से आप लाइव थे और हमारे सभी दर्शक आपका बेसब्री से वेट भी करते हैं। मैनी थैंक्स। रत्नेश गोयल के पास उनका स्वागत करेंगे और उनसे जानेंगे कि कहाँ पे है आज उनकी नज़र स्टॉक स्पेसिफिक लिहाज से। रत्नेश, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए आज कौन सी हैं आपकी स्टॉक कॉल्स? गुड मॉर्निंग सृष्टि, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरी दोनों बाइंग कॉल ही रहेगी। मुझे ऐसा लगता है बस थोड़ा सा ये देखना रहेगा कि बाजार थोड़ा सा जिस तरह से गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है और गैप अप ओपन, उसके बाद में थोड़ा सा 5-10 मिनट देखे कि सस्टेन करता है या नहीं करता। उसके बाद में अगर बाजार, मुझे ऐसा लगता है कि सस्टेन कर लिया, थोड़ी सी चाल अपनी बाजार वापस से ऊपर की ओर पकड़ सकता है। पर जो दोनों स्टॉक्स में रहे वो दोनों कैश मार्केट के रहेंगे, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बरकरार है। वो मिड कैप में थोड़ा सा अभी मोमेंटम बरकरार है। तो आरएचआई में मुझे ऐसा लगता है कि काफी लंबे कंसोलिडेशन में कल 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया अच्छे वॉल्यूम के साथ में। तो 720 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 760 रुपए के टारगेट मुझे आते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा एक लिंडे इंडिया आप देखें काफी अच्छा आउट परफॉर्म है। इसने कभी बाजार की कमजोरी के साथ में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करा, आउट परफॉर्म करा। तो कल मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन लिंडे इंडिया पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक तेजी की राय दिखती है, पोजिशनल भी कर सकते हैं इसमें काम। 9050 का स्टॉप लॉस लगा के 9300 के टारगेट आ सकते हैं। ठीक है।